अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम पिछले यानी भाग 92 में हमने देखा की है और उनके रक्षण के लिए, संभाल करने के लिए और उनकी कठिनाइयां सुलझा के उनका कल्याण करने के लिए खुद प्रत्यक्ष में श्री विष्णु इन्होंने सब प्राणियों में उन प्राणियों के रूप में ही अगणित प्राणी देवते अवतार लेकर उनका रक्षण करने का, संभाल करने का कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ श्री विष्णु इन्होंने कुत्ता इस प्राणी की निर्मित की है, तो उस कुत्ता इस प्राणी में ही रहकर घुल मिल के उनमें खुद वो प्रत्यक्ष में कुत्ता इस प्राणी देवतों का अवतार लेकर वो खुद कुत्ता बनकर उन सब कुत्ता इस प्राणियों का रक्षण संभाल करते हैं। नीचे तल के ऊपर की 2 नंबर की पृथ्वी है, उसके सूर्य के ऊपर श्री काल भैरवनाथ इनका अवतार, श्री बालाजी नाथ इनका वास्तव्य है। दिव्य तेजपुंज तेजस्वी ऐसा होने वाला श्री बालाजी नाथ यह अवतार प्रत्यक्ष में श्री काल भैरवनाथ और श्री विष्णु इन्होंने एक साथ लिए हुए हैं और वहाँ के सूर्य के ऊपर श्री बालाजी नाथ इनका पूर्ण निवास है और वहाँ का सब कारोबार वो संभालते हैं। और वहाँ के सब नवग्रहों के 12 ग्रहों के ऊपर श्री विष्णु इनका प्राणी रूप में के अवतार दैवतों के नाम से एक एक ग्रह के ऊपर अवतार रुक कर अपना कार्य करते हैं। अब भाग 93 2 नंबर के पृथ्वी के ऊपर के सूर्य के ऊपर श्री बालाजी नाथ इनका निवास है। साथ ही उनके साथ प्रत्यक्ष रूप में खुद श्री विष्णुदेव इनका निवास है। उनके पड़ोस के 2 नंबर सोम इस ग्रह के ऊपर श्री गोरक्षनाथ इनका निवास है। श्री गोरक्षनाथ ये अवतार प्रत्यक्ष रूप में श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इन्होंने एक साथ लिया हुआ है। उनके पड़ोस के 3 नंबर मंगल इस ग्रह के ऊपर श्री कृष्णदेव इनका निवास है। उनके पड़ोस के 4 नंबर गुरु इस ग्रह पर फिर बालाजी नाथ इनका ही निवास है। उनके पास के 5 नंबर शुक्र इस ग्रह के ऊपर श्री मयूर देव इन देवतों का निवास है। उनके पास के 6 नंबर के शनि इस ग्रह पर श्री चौरंगी नाथ इनका निवास है। ये अवतार श्री शिवशंकर, श्री विष्णुदेव और श्री ब्रह्मदेव इन तीनों ने एक साथ ये अवतार श्री नवनाथों में से श्री चौरंगी नाथ ये अवतार लिया है। उनके पास के 7 नंबर रवि इस ग्रह के ऊपर श्री रेड़ा देव इन देवतों का निवास है। उसके पड़ोस में 8 नंबर राहु इस ग्रह के ऊपर श्री हिरण देव इनका निवास है। उनके पास के 9 नंबर के हर्षल इस ग्रह के ऊपर श्री बिच्छू देव इन देवतों का निवास है। उनके पास के 10 नंबर के चंद्र इस ग्रह के ऊपर मूल 12 ज्योतिर्लिंग यानी श्री शिवशंकर इनका दूसरा अवतार मूल दूसरा ज्योतिर्लिंग
श्री अर्धनारी नटेश्वर इनका निवास है। और वही श्री केकड़ा देव इन देवतों का भी निवास है। उनके पास के 11वें नंबर के बुध इस ग्रह के ऊपर श्री बत्तख देव इन देवतों का निवास है। और नवग्रह के आखिर के 12वें ग्रह नेपच्यून, प्लूटो इन ग्रहों के ऊपर श्री चूही देव इन देवतों का प्रत्यक्ष रूप में वास्तव्य है। और ब्रह्मांड में के सारे पृथ्वी के नवग्रह के ग्रहों के ऊपर श्री मूल 12 ज्योतिर्लिंग देवतों के अवतारों का निवास है। सिर्फ 2 नंबर के पृथ्वी के नवग्रहों के 12 ग्रहों के ऊपर श्री विष्णु देव इनके अवतार देवतों का प्रत्यक्ष रूप में निवास है। ब्रह्मांड में के सारे सूर्य, नवग्रहों के सारे ग्रह, चंद्र और पृथ्वी इन सारे ग्रहों के ऊपर ब्रह्मांड का निर्माण होने के साथ ही सारे देवतों का निवास और कार्य रहा है। लेकिन अपने सूर्य के पास के 2 सूर्य, 2 चंद्र और कुल 12 पृथ्वियां हैं। वहां के सारे ग्रहों के ऊपर श्री शिवशंकर यानी ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर और श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इन दोनों देवताओं ने शर्त का बीड़ा जीतने के बाद वहां के सारे ग्रहों पर रहने वाले वहां के देवताओं का निवास और कार्य शुरू हुआ है। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ ये चारों ही बाजू से परिपूर्ण है। ऐसा महान ग्रंथ यानी सारी मूल शक्ति, 9 काल राक्षस, 26 पंच महाभूत, ब्रह्मांड में के सारे सूर्य, चंद्र, नवग्रहों के सारे ग्रह, सारी पृथ्वी यानी इन संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण, उनका कार्य वगैरह, संपूर्ण प्रकृति का ब्रह्मांड का निर्माण का रहस्य यानी इस संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे, किसने और कब, साथ ही किस प्रकार से निर्माण करके चला रहे हैं, नष्ट करने वाले हैं वगैरह, संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य खुल के बताने का महत्वपूर्ण कार्य ये सारे देव देवताओं ने वगैरह सारों ने बहुत ही मन लगाकर प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनको मूल शक्ति कोई भी जानकारी निकाल कर नहीं दे रहे थे। और अब तक बहुत देव देवताओं ने पूरी तरह से असफलता आने की वजह से और वर्तमान काल में श्री शिवशंकर यानी ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज और उनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इनको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से पूरी तरह से सफलता मिली है। यानी उन्होंने पूरी तरह से ब्रह्मांड की खोज की है। उनको सारी शक्ति इनके पास से पूरी तरह से सत्य है ऐसी जानकारी प्राप्त होकर उन्होंने उसका लेखन कार्य पूर्ण होकर उन्होंने ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ इस महान ग्रंथ का लेखन पूरा किया है। इसलिए अब तक जो अनेक देवते इनको पूरी तरह से असफलता मिली है वो सारी मूल शक्ति, सारे ग्रह, साथ ही अनेक देव देवते ये सारे बहुत ही इन दोनों देवताओं के ऊपर क्रोधित होकर गुस्सा हुए हैं, पूरी तरह से नाराज हो गए हैं। तब श्री काल भैरवनाथ इनका अवतार श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इन्होंने इन सब को पूरी तरह से समझाया बुझाया है। उनकी नाराजगी दूर करके उनको पूरी तरह से अपने बाजू से कर लिया है। ये सारी देव देवते अब उन दोनों देवताओं पर बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं। श्रीनाथ जी ने उनका पूरी तरह से गुस्सा निकाल दिया है। इसलिए यहाँ से भविष्य काल में उन दोनों देवताओं को उनसे कौन सा भी कुछ भी धोखा अगर तकलीफ नहीं रही है। पूरी तरह से सारी देवते ये शांत हो गई है। लेकिन उन सब से उन दोनों ही देवताओं को पूरी तरह से स्थायी रूप में सावधानता बरतनी पड़ती है।
श्री शिवशंकर इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग मूल 12 अवतार लिए हुए हैं। श्री शिवशंकर इनके मूल 6वें ज्योतिर्लिंग यानी मूल 6वां अवतार ये श्री भैरव इस नाम से उनकी निर्मिति उत्पत्ति हो गई है। श्री शिवशंकर इनका मूल 6वां अवतार, श्री भैरव इनका निर्मिति कार्य यानी उनके निर्मिति का प्रमुख कारण ये इस संपूर्ण ब्रह्मांड की खोज करने के लिए हो गया है। साथ ही श्री शिवशंकर इन्होंने खुद का एक तेजस्वी अलग सा अवतार यानी उन्होंने स्वतंत्र ऐसी श्री काल इस नाम से शक्ति निर्माण की है और श्री काल और श्री भैरव ये दोनों मिलके श्री काल भैरव ऐसे हुए हैं। और उसके बाद बहुत समय जाने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने श्रीनाथ इस नाम से एक अलग परिपूर्ण ऐसा अवतार लिया है और उसके बाद श्री भैरव, श्री काल और श्रीनाथ इन तीनों ही शक्ति एक साथ मिलकर उनका एक अत्यंत तेजस्वी परिपूर्ण ऐसा अवतार श्री काल भैरवनाथ इनकी निर्मिति हुई है। श्री शिवशंकर इन्होंने मूल 6वें ज्योतिर्लिंग यानी श्री भैरव इनकी निर्मिति श्री बद्री केदारनाथ इस जगह पर श्री शिवशंकर इन्होंने मूल 6वें ज्योतिर्लिंग श्री भैरव इनकी निर्मिति उस जगह पर हुई है। श्री बद्री केदारनाथ इस जगह श्री भैरव इन्होंने श्री विष्णु और श्री ब्रह्मदेव इनको ब्रह्मांड के निर्मिति की खोज करने को, ब्रह्मांड के अंत की खोज करने को कहा था, लेकिन उन दोनों को पूरी तरह से यश प्राप्त नहीं हुआ था। धन्यवाद। अगले यानी भाग 94 में हम देखेंगे तब श्री विष्णु ये उनको डर के वहाँ बाजू को रुके हुए थे और श्री ब्रह्मदेव ये श्री भैरव इनको डर के कांप रहे थे। तब झूठ बोले थे, उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने ब्रह्मांड का अंत लगाया है और उन्होंने एक गाय को गवाही देने के लिए साथ लाया था। अब श्री भैरव ये श्री ब्रह्मदेव इनके ऊपर बहुत ही क्रोधित होकर उनको झूठ बोलने का गुस्सा आकर भड़क के उन्होंने श्री ब्रह्मदेव इनका एक सिर माथा अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से उड़ाया था। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये